आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी स्वीकृति। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से की मुलाकात। झारखंड की बकाया राशि लौटाने का किया आग्रह। केंद्र से शीघ्र पहल का दिया भरोसा। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के एक मामले में रात में की सुनवाई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हुए पेश, मांगी माफी। राज्य के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री फार्म में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र सरकार ने राज्य को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाजों ने जीता रजत पदक। कुल 16 पदकों के साथ झारखंड पदक तालिका में 16वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को मंजूरी के साथ ही स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। श्री वैष्णव ने बताया कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। यह नया रेलवे जोन होगा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से मुलाकात कर झारखंड की बकाया राशि लौटाने का आग्रह किया। श्री किशोर ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को बकाये का पूरा ब्यौरा सौंपा। इसके बाद कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंत्रालय की अपर सचिव विस्मिता प्रधान को बकाया का वास्तविक आकलन करने का निर्देश दिया। श्री किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने के आग्रह के साथ ही केंद्रीय अनुदान में हर वर्ष हो रही कटौती से भी अवगत कराया। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय के राज्यों को बकाया राशि दिए जाने वाले आदेश की गलत तरीके से व्याख्या कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय अनगिनत लोक लुभावना योजनाओं की घोषणा कर दी थी, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। राज्य अपने आंतरिक स्रोत से यह पैसा जुटाने में मुख्यमंत्री असफल हैं। मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए जो लोक लुभावन वायदे किए थे उनको अगले 5 वर्षों में प्रोजेक्टेड है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट किया कि इस राज्य को 2.5 लाख करोड़ की राशि चाहिए। अब आप महिला सम्मान योजना को देखिए, 2.5 लाख करोड़ राशि और राज्य सरकार का पिछले वर्ष का 1 साल का बजट सिर्फ 1.25 लाख करोड़ का था। यानी जितने वादे पूरे करते हैं 2.5 लाख करोड़ चाहिए, यानी 50,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए प्रत्येक वर्ष के लिए। ये लाने में सक्षम नहीं, ये इनके इंटरनल रिसोर्सेज से आ ही नहीं सकता है। अदालत की अवमानना के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कल रात 9 बजे सुनवाई की और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद श्री सिंह रात में ही हाईकोर्ट में पेश हुए और अदालत से माफी मांगी। उन्होंने अदालत को बताया कि पेंशन संबंधी कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। गौरतलब है कि हजारीबाग के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ पांडे की पेंशन राशि से 20% काटने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था। इस आदेश को प्रार्थी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था और सरकार को काटी गई पेंशन राशि लौटाने का निर्देश दिया था। प्रार्थी ने अदालत के आदेश का पालन कराने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोरंजन, रचनात्मकता और संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन वेव्स के सलाहकार बोर्ड की बैठक की। उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, रजनीकांत, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, चिरंजीवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अनुपम खेर सहित देश और दुनिया के शीर्ष
पेशेवरों के साथ बातचीत की। उन्होंने संगीत निर्देशक AR रहमान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अन्य शख्सियतों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने न केवल अपना समर्थन दोहराया, बल्कि भारत को वैश्विक मनोरंजन केंद्र बनाने के प्रयासों को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल स्थित ICAR NIHSAD के मुर्गों के सैंपल की जांच में H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा मिला है। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य की मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एहतियाती कदम उठाने को कहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेटियों की साक्षरता दर को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रखंड स्तर एवं ग्राम स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने एवं बाल विवाह को रोकने पर जोर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी सिंहभूम एक भाग्यशाली जिला है जहां कन्या भ्रूण हत्या के मामले नहीं मिलते, लेकिन बालिकाओं की साक्षरता दर यहां अभी भी कम है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। प्रयागराज के महाकुंभ में करीब 10 लाख लोग कल्पवास की प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, जिसमें वे निर्धारित अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 1 महीने से संगम के तट पर रहकर पूजा पाठ में लीन हैं। इन्हें कल्पवासी कहा जाता है, जो एक दिन में 3 बार स्नान करते हैं और अनुशासन का पालन करते हुए मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक कल्पवासी महिमा शंकर तिवारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे पिछले 18 सालों से कल्पवास कर रहे हैं। हम 18 साल से हो रहा है। हमारा निजी ईश्वर के भजन में लीन रहते हैं। 1 महीने कथा भागवत है सुनते हैं। जो कोई मिल गया सहयोगी उसको प्रेरित करते हैं, नहाइए आप। वहीं ग्वालियर की रहने वाली एक महिला कल्पवासी रीमा सिंह ने बताया कि वह कल्पवास के दौरान ईश्वर की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहती हैं। यहाँ तो 3 टाइम नहाते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं और बस पूजा पाठ में रहते हैं, ध्यान भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं। तो यही लगता है कि बस यही गंगा जी के पास रहूं। 1 माह तक चलने वाला यह कल्पवास 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ था और यह 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाजों ने रजत पदक हासिल किया। इंडियन मिक्स्ड राउंड में महाराष्ट्र के तीरंदाजों ने झारखंड में माधव बिरवा और मनीषा को हरा दिया, जिससे झारखंड को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। झारखंड के खाते में अब कुल 16 पदक हो गए हैं। इनमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में झारखंड 16वें स्थान पर है। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रियों से मिले किशोर ने मांगा राज्य का बकाया, केंद्र शीघ्र करेगा पहल। दैनिक जागरण ने लिखा है, रॉयल्टी मद में झारखंड की वास्तविक बकाया राशि का आकलन करेगा कोयला मंत्रालय। दैनिक भास्कर लिखता है, अवमानना पर रात में बैठा कोर्ट, अपर मुख्य सचिव हुए पेश, मांगी माफी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, निकाय चुनाव विधानसभा की मतदाता सूची से ही होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी स्वीकृति। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से की मुलाकात। झारखंड की बकाया राशि लौटाने का किया आग्रह। केंद्र से शीघ्र पहल का दिया भरोसा। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के एक मामले में रात में की सुनवाई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हुए पेश, मांगी माफी। राज्य के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री फार्म में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र सरकार ने राज्य को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के तीरंदाजों ने जीता रजत पदक। कुल 16 पदकों के साथ झारखंड पदक तालिका में 16वें स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।